Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online education. Ninth class biology chapter number 7 bioenergetics and lecture number 2 oxidation reduction reactions. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होना और निकल जाने से जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बनती हैं कि जानदारों के लिए एनर्जी के असूल में किस तरीके से अहम है। ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है और जानदारों के हिसाब में किस तरह से जो है वो एनर्जी की ट्रांसफ्यूजन होती है, वो एक हालत से दूसरी हालत में बदलती है मुख्तलिफ वर्क्स करने के लिए। तो वो स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो हमारा वो लेक्चर मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया, उसको क्लिक करके जो है वो आप वहां से वो लेक्चर देख सकते हैं। जानदारों में जितने भी अमाल हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस और होते हैं, दरअसल ये अमाल जो है ये एनर्जी का बहाव होता है, फ्लो होता है। एनर्जी जो है वो एक फार्म से दूसरे फार्म में जो है वो फ्लो कर रही होती है। इसी दौरान जो है वो जानदार एनर्जी को हासिल भी करते हैं और इसको एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील भी करते हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी जानदार को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी की सूरत में जो है वो इस्तेमाल करता है अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और जब भी किसी जानदार के पास या सेल के पास कोई एनर्जी इजाफी होती है तो वो उसको स्टोर कर लेता है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में, और जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर लेता है काइनेटिक एनर्जी में और अपने मुख्तलिफ अमाल को जो है वो परफॉर्म करता है। तो इसी तरीके से जानदार जो है वो मुख्तलिफ अमाल के लिए एनर्जी को इस्तेमाल करे, जैसा कि ग्रोथ यानी नशोनुमा के लिए, हरकत करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, और रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे जानदार पैदा करने के लिए जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये एनर्जी फ्लो जो है जी, एनर्जी ट्रांसफर दिखाया गया है जी। ये मुख्तलिफ मैकेनिज्म और मुख्तलिफ प्रोसेस दिखाए गए हैं जहाँ जहाँ पे जो है वो हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं जी। हम अपनी मेंटेनेंस के लिए जो है जी, रिप्रोडक्शन के लिए और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम प्रोसेसेस दिखाए गए हैं जहाँ जहाँ पे हम एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। जिंदगी के तमाम अफ़ाल के लिए जो रिडॉक्स रिएक्शन हैं जी, एनर्जी का बिलवास्ता जो है जी जरिया, यानी इन्हीं के जरिए से जो है वो हम एनर्जी को हासिल करते हैं। अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें कि जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान एटम्स का तबादला होता है, यानी अगर तो किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर ले या जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो जाए तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। यानी कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना ऑक्सीडेशन, और किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेना रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है ये अक्सर इनके दरमियान डिफरेंसेस जो है वो बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इनको जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे जो आया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान, वो इलेक्ट्रॉन्स के असूल और निकल जाने के हवाले से है कि अगर किसी एटम से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन्स आकर ऐड हो गया है तो इसको जो है वो हम रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पे जो है ये एक एग्जांपल्स के जरिए से भी जो है वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो है जी, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। और इधर देखें तो जी ये ऑक्सीजन जो है जी ये रिड्यूस्ड हो गई है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इधर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी मैग्नीशियम से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकल कर ऑक्सीजन में आ गया है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहेंगे। और इधर देखें तो ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस्ड हुआ है, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर ऐड हो गया, जमा हो गया, तो इसको हम ऑक्सीड रिडक्शन कहेंगे।
सॉरी, हाँ जी, हम इसको रिडक्शन कहेंगे। इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, और जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया उसको हम रिडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जी ये एनर्जी का जरिया हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो सीक्वेंस है, तरतीब है या पोजीशन है, वो क्या है, वो किस जगह पर मौजूद है या कौन सी तरतीब में मौजूद है। मसलन अगर हम बात करें कि जब ऑक्सीजन जो है ये एटम के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टाइटली बॉन्डेड होती है, तो ये एनर्जी का अच्छा जरिया नहीं होती। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को एटम से दूर खींच लिया जाए और किसी दूसरे एटम मसलन कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जो है वो हम उसकी बॉन्डिंग करवा देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो ये रिलेशन जो है ये अनस्टेबल हो जाता है, गैर मुस्तहकम हो जाता है। तो ऐसी हालत में जो है एटम जो है वो दोबारा ऑक्सीजन के पास जाने की कोशिश करती हैं, तो इस दौरान क्या होता है, वो एनर्जी खारिज करती हैं। जानदारों में रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान हाइड्रोजन एटम्स का लेन देन होता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल जो है वो एक एटम छोड़ता है, तो दरअसल वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसी तरीके से जब कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम को हासिल करता है, तो वो दरअसल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हासिल कर रहा है, यानी रिडक्शन कर रहा है। ये यहाँ पे जो है जी एक और एग्जांपल दिखाई गई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की। ये कोई मॉलिक्यूल ए है जी, तो इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है जी वो निकल गए हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ऑक्सीडेशन कंपाउंड जो है वो लॉसेस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं। तो इसी तरीके से ये अगर ऐड हो गए जी मॉलिक्यूल बी के अंदर, तो मॉलिक्यूल बी जो है ये रिड्यूस्ड हो गया, और इसमें जो है वो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और ए को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ए वाले को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहेंगे, बी वाले को रिडक्शन का प्रोसेस कहेंगे। ए में इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, बी में आकर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। तो ये है जी रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बिलवास्ता जरिया है जानदारों के लिए एनर्जी का। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।